Let me go straight to Patna, from where Mukesh Sahni, the VIP president, the party chief, is joining us now. Mukesh Sahni, thank you for your time. मेरा सवाल सबसे पहले ये होगा आपसे कि जब आप एनडीए के साथ थे 2020 में, आपका परफॉर्मेंस शायद बेहतर था क्योंकि आप 4 सीट जीते थे। इस बार आपका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है 2025 में। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या गलती हो गई? नहीं, देखिए, बिहार में जो मैक्सिमम सीट हम लोग गठबंधन के सारे साथी जो है चुनाव हार चुके हैं और बिहार का जनादेश जो है वो लोकतंत्र में जनता जो होता है वो सरकार के काम के आधार पे चुनते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सरकार जो चुना गया है वो काम के आधार पे नहीं चुना गया है, 10,000 रुपया के आधार पे ये सरकार को चुना गया है। जो मोदी जी के भाषा से अगर कहेंगे तो रेवड़ी बांट के सरकार बनाना और 1.5 करोड़ महिला को, हमारी माता बहन को ये बताया गया कि हम सरकार में आएंगे 2 लाख रुपया देंगे, अभी 10,000 रुपया हम दे रहे हैं पहली किस्त। तो इस आधार पे हमारी माता बहन जो है, जो मोदी जी पे या नीतीश जी पे भरोसा किए हैं, उनको वोट दिए हैं और बड़े पैमाने पे राज्य के यूथ जो है वो हमारे साथ है। चाहे जाति धर्म जो भी हो, बड़े तबके के यूथ जो है हमारे पास है, क्योंकि 39% वोट हमको प्राप्त हुआ है। पिछले इलेक्शन में 37% वोट महागठबंधन को प्राप्त हुआ था, उससे भी आगे बढ़ के हम 39% वोट प्राप्त हुआ है। ये सही है कि वो लोग 200 पार जीते हैं। कोरोना काल में भी बिहार के या देश के लोग परेशान थे। उस समय में सरकार के पास ये नहीं था कि हम लोगों को मदद करें, 10,000 रुपया दे। लेकिन इस समय में वो एक पॉलिसी के तहत उनको 10,000 रुपया दिया, जिसके कारण वोट प्राप्त हुआ है। और इससे पहले एसआर के मामले में भी बहुत सारे हमारे लोगों को वोट काटा गया। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया। बिहार में 18 लाख नए वोटर को हम लोगों ने बनाने में कामयाब हुए। जो 70-70 साल के लोगों को वोट कट गया था, उसको हम लोगों ने फॉर्म 6 के जरिए हमने बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा तबका जो है महागठबंधन का, जो वोट नहीं जोड़ा पाए, जो लोग प्रदेश में नहीं थे, दूसरे राज्य में थे। तो ये सब मिला के और लेकिन साहनी साहब, आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते और आपने 10,000 रुपए जो महिलाओं को मिला था उसकी बात कर ली और एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन जब मैं जमीन पर थी और मैंने काफी बिहार घूमा है, वहां पर तो महिलाएं 20 साल में जो नीतीश कुमार ने किया है वो सब वो गिना रही थी। ये भी बताया उन्होंने कि 2006 में उन्होंने पोशाक दिया, साइकिल दिया, उसके बाद 50% आरक्षण दिया महिलाओं को पंचायत में, और उनका एक डर था कि अगर तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज आएगा। तो क्या तेजस्वी यादव जंगल राज कि जो नैरेटिव है उससे अपने आप को पीछा नहीं छुड़ा पा रहे? नहीं, देखिए, एक परसेप्शन बनाया गया है। और जंगल राज किसने लाया? जंगल राज किसने लाया? जंगल, कौन सा जंगल में से जानवर बिहार में आकर ये उधम मचाता था, ये बिहार के सभी लोगों को पता है। 90 से पहले लोगों को चप्पल पहन के उसके दरवाजे पे जाने के लिए नहीं दिया जाता था, ठीक है। लोगों को उनका अधिकार नहीं दिया जाता था, खेत में काम करा के उनको मजदूरी नहीं दिया जाता था। जब लोग समझदार हुए, अपने अधिकार की बात करने लगे, तो उनको लोगों ने जंगल राज बताने लगा, ठीक है। जबकि जो उस समय के जो लोग थे वो आज हमारे बीच में नहीं रहे और अभी सब चीज बदल चुका है। अब इसको लेके बार बार ये बिहार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये बताएं कि 20 साल में निश्चित तौर पे आपने जो कहा कि नीतीश जी एक अच्छे राजनेता है, उन्होंने महिला के लिए, माता बहन के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्लानिंग करके अभी तक उन्होंने काम किया है। लेकिन वो ये भी तो उसको सोचना चाहिए कि बिहार के युवा के लिए उन्होंने क्या किया। जो 20 साल में युवा, आप देखिएगा 90 का समय का या 2005 से पहले हमारे राज्य से कितने लोग दूसरे प्रदेश में जाके रहते थे। वही बड़े-बड़े लोग रहते थे दूसरे प्रदेश में, जिनको अच्छी जिंदगी जीना था। इसलिए वो 2005 से 90 से लेकर 2005 में अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या बैंगलोर में जाके लोग रहते थे। लेकिन 2005 से लेकर लेकिन 2025 में जाके देखिए, मुकेश भाई, हर एक घर से हमारा सवाल ये युवा है जो कि जो साथी भी है आपने बोला, आप युवा की बात कर रहे हैं, लेकिन युवा को विश्वास आपकी बातों पर नहीं हुआ, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि बिहार की जनता चाहती है एनडीए को। आप अपनी बातों से उन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। को कन्विंस किए हैं, खास करके बिहार के यूथ जो है
वो हम लोगों से काफ़ी कनेक्ट हुए हैं। रोज़गार के मामले में, उद्योग के मामले में लोग हमसे कनेक्ट हुए, तो ही ना मेरे पास 39% वोट आया। मेरे लिए तो कोई लंदन से या अमेरिका से आके तो हमको वोट दिया नहीं है। और जो नहीं, हमारे आधार वोट की अगर बात करते हैं कि हमारे पास ये वोट है और ये दम है, तो वो वोट हमारे 20% के अंदर का वोट है। तो आखिर अगर 20% से हमारा जो आप कह सकते हैं कि कास्ट वाइज या आपके सपोर्टर ये है, तो वो हमारे 20% का ताकत है। अगर हमारे पास 39% वोट मिला है, तो ये मान लीजिए कि मेरे पास सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने हमको वोट दिया है। ठीक है, ये मेरा है कि दूसरा हम नहीं, सवाल ये हमसे लेकिन होता है। ज़्यादा लेकिन वोट लेकिन उनको लेकिन अब मिला आप है। मेरा जी। सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। ये उम्मीद करी जा रही थी कि आपके आने के बाद ये महागठबंधन का कैलकुलेशन था कि अगर आपको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दिया जाएगा, तो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस जो नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे हैं, उन वो थोड़ा टूटेंगे, झटकेंगे और आपकी तरफ आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। मल्ला निषाद कम्युनिटी का थोड़ा ही वोट महागठबंधन को मिला है। आपको क्या लगता है कहां पे फेलियर रहा है? देखिए, मेरे ये आप बोल रहे हैं या कोई परसेप्शन बना रहा है तो बनाएँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी वोट जो है हमने हमेशा कहा कि मेरे पास 11% वोट है। बिन बेलदार, नुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनकर, गोरी 22 उपजाति में 11% वोट है। 11% का पोलिंग कैपेसिटी 7% है और 7% वोट हमने महागठबंधन को दिया है। ये पेपर पेन लेके बैठिएगा, आपको साबित हो जाएगा कहीं 90%, कहीं 85%, कहीं 80%, कहीं 100%। हमारे लोगों ने एज ए सन ऑफ मल्लाह को डिप्टी सीएम बनाने के लिए वोट किया है। लेकिन हमने 7% का दावा कर रहे हैं, हम 39% या 42% लाने की बात हम कभी नहीं कहा। और रहा कि 7% हमने वोट दिया तो ही तो 39% वोट आया है। अगर अगर हमारी वोट अगर नहीं मिलता तो ये 39% वोट कैसे हो जाता? कोई जादू तो है नहीं। हम मोदी जी के जैसा कोई जादू तो करते नहीं है। हमारे पास जो वोट अगर 39% आया तो कहाँ से वोट आया? लेकिन तो मेरा सवाल अब मेरा आपसे ये वोट है, हो या सुनिए सुनिए सुनिए, 2029 के लोकसभा चुनाव में या 2030 में जब बिहार में चुनाव होगा, आज से 5 साल के बाद, तो मुकेश सहनी क्या करेंगे? क्या आप इसी अलायंस के साथ जुड़े रहेंगे या जिस तरह से आपने 5 साल पहले भाजपा के साथ आप थे, इस बार आप महागठबंधन के साथ हो गए, तो क्या आपने अपना सोचा है कि क्या करने वाले हैं? ये सब बोल के आप लोग हमारा हमें बेइज्जत करते हैं। हम ऑलरेडी विचार से बंधे हुए हैं। हर हाल में महागठबंधन के साथ थे, हैं और आगे राहुल गांधी जी के साथ हैं जब तक देश में बदलाव नहीं लाएँगे। देश में तानाशाह का जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे। जो हमारे युवा के रोजगार छीनता हो, जो हमारे लोगों को गुलाम बनाना चाहता हो, जो 5 किलो चावल देकर ये बताते रहे कि तुम गुलाम हो, तुम्हारा विकास यही है, ऐसे लोगों को जब तक हम देश से बाहर नहीं कर देंगे, तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में हम लोग आने वाले समय चलिए में चुनाव लड़कर और ऐसे लोगों को बाहर करेंगे जो गरीब को उनको चलिए, आखिरी हमेशा सवाल गुलाम समझ। मेरा आपसे ये है कि लगभग 48 घंटों में जो बिहार से खबर आ रही है वो इस पर कि तेजस्वी यादव की जो बहन है, उन्होंने परिवार पर गंभीर आरोप लगाया है और खास करके उन लोगों पर जो तेजस्वी के इर्द गिर्द हैं, जैसे संजय यादव हुए। तो आप उन लोगों से मिलते रहते होंगे, तो ये जब उनकी बहन इस तरह का आरोप लगाती हैं तो आप किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, इसमें देखिए हम लोग काम के सिलसिले में मिलते हैं और हम लोग एज ए अलायंस पार्टनर के तहत हम लोग मिलते हैं, तो हमें ऐसे कोई एहसास नहीं है। और हर पार्टी हर गठबंधन में थोड़ा सा नोक झोंक तो होता ही है। सब पावर सेंटर की ज्यादा पावर किसके पास होना चाहिए उसके लिए नोक झोंक होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये सब ऐसी कोई बातें नहीं है। रहा कि पारिवारिक, हमारे रोहिणी दीदी ने कुछ बोला है, हमने टीवी मीडिया में भी देखा है। इस पे उनके परिवार के लोग ही ज़्यादा बेहतर बता पाएँगे। इसमें मुझे टिप्पणी करना मेरे लिए सही नहीं होगा। मैं तेजस्वी जी को भी सम्मान करता हूँ, रोहिणी दीदी को भी सम्मान करता हूँ और मेरे अच्छे संबंध है, संजय यादव जी से भी अच्छे संबंध है। तो हमें इसमें बीच में कुछ भी बोलना मुझे लगता है सही नहीं रहेगा और मुझे लगता है कि सब समय रहते हुए सब चीज़ सही हो जाएगा। ठीक है मुकेश भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।